Hi my lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. I wish you all a very happy new year and this is going to be my first video of 2023. वैसे तो मैंने अपने कम्युनिटी पे विश कर दिया था बट मैं से फेस टू फेस भी आपको विश करना चाहती थी फिर से. So yeah, I really hope कि ये साल हम सबके लिए बहुत अच्छा हो और बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आए हमारे लाइफ में. हर चीज को एक लेसन की तरह ले और अपने मिस्टेक्स से भी सीखे कुछ ना कुछ और आगे और बेटर करने का ट्राई करे. एंड आई रियली होप कि हम सबका ग्रोथ हो इस साल. मेरी आवाज़ सुन के आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा अंडर द वेदर. आई एम एक्चुअली अंडर द वेदर. मुझे कोल्ड है, कफ है. अभी एक दो दिन पहले मुझे फीवर भी चढ़ गया था बट थोड़ा सा आज मुझे बेटर फील हो रहा था. एंड आई वाज जस्ट मिसिंग फिल्मिंग कंटेंट. आई वाज जस्ट मिसिंग टॉकिंग टू यू गाइज. इट्स बीन सो मेनी डेज. आई जस्ट थॉट कि चलो कोई बात नहीं, अब तबीयत जैसी भी है काम नहीं रुकना चाहिए. और आज के वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम पर्पल. आई हैव ट्राइड चीपेस्ट मेकअप फ्रॉम मीशो, फ्रॉम Amazon, नायका. पर्पल वाज लेफ्ट सो आई वाज लाइक कि इस बार पर्पल से भी चीपेस्ट मेकअप लेते हैं एंड ट्राई करते हैं. आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी बिकॉज सारे ही जो प्रोडक्ट्स है ना, आई थिंक ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स आर अंडर 200 रुपीज. दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय पर्पल एट ऑल. एंड या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग विद मेकअप, स्किन प्रेप करना बहुत जरूरी होता है, कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. So there's this really quick 2-step skincare routine that I like to follow and since you guys love my affordable beauty recommendations, so आजकल मैं काफी affordable skincare brand use कर रही हूँ and products काफी amazing है. So it's naturally a nature inspired brand and their products are proven to give quick visible results while being super light on the pocket. तो पहले मैं यूज करती हूँ Naturally का ये डेली प्यूरिफाइंग फेस वॉश. इट्स अ वेरी गुड फेस वॉश. इसमें टी ट्री ऑयल एंड एवोकाडो जैसे काफी अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं because tea tree oil is great to prevent acne and avocado soothes the skin. You know, टाइम के साथ मेरी स्किन एक्ने प्रोन हो गई है and I keep getting breakouts. तो ये फेस वॉश मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है because it really helps to reduce pimples from very first use. और साथ में जितना डर्ट एंड एक्सेस ऑयल होता है ना स्किन पे, सबको अच्छे से क्लीन कर देता है without of course stripping off moisture from my skin. और फेस वॉश के बाद मैं यूज करती हूँ Naturally Pollution Defense Daily Moisturizing Face Cream. First of all, I love the texture of this moisturizer. It's so lightweight and non-greasy. इसमें है रेड रास्पबेरी एंड एवोकाडो. यू नो, एयर में इतने माइक्रो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ना जो स्किन को डैमेज कर देते हैं. सो रेड रास्पबेरी इज एन एंटीऑक्सीडेंट व्हिच हेल्प्स टू कॉम्बैट दीज माइक्रो पॉल्यूटेंट्स एंड एवोकाडो स्किन के नेचुरल ग्लो को रिस्टोर करने में काफी हेल्प करता है. दिस मॉइस्चराइजर वर्क्स वंडर्स एंड एक्ट्स एज अ शील्ड फॉर माय स्किन एट द सेम टाइम. मतलब मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड भी फील होती है ना, क्या ही बताऊं. यू ऑल कैन सी कि मेरी स्किन कितनी हेल्दी एंड ग्लोई लग रही है, साथ में प्रोटेक्टेड भी है. वी डोंट रियलाइज कि पोल्यूशन की वजह से ना कितनी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है. सो आई फील यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस मॉइस्चराइजर by Naturally since it locks in the moisture and locks out the pollutants. And can you believe it stops PM 2.5 sized pollution particles? Crazy, right? I mean, मैं भी सरप्राइज हो गई थी कि इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है, इतनी चीजों को काबू में रखता है और इतना पॉकेट फ्रेंडली है. बेस्ट पार्ट इज कि दोनों ही प्रोडक्ट सारे ही स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है. इनफैक्ट मैं आजकल ये नेचुरली का इंटेंस मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशन भी यूज कर रही हूँ. विंटर में बॉडी लोशन इज अ मस्ट फॉर मी एंड इट शुड बी अ मस्ट फॉर यू टू. इसमें मुरु बटर है और चाका हनी है जो कि ना स्किन को डीपली नरिश एंड हाइड्रेट कर देता है, साथ में रिपेयर भी करता है. मैं जब भी ये लोशन लगाती हूँ ना मेरी स्किन इंस्टेंटली हेल्दी लगती है. तो अगर आपकी भी स्किन ड्राई एंड डल हो जाती है स्पेशली सर्दियों में, सो आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू ऑल टू ट्राई दिस बॉडी लोशन फॉर योरसेल्फ. ऑल्सो आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि ब्रांड ने इन सभी प्रोडक्ट्स को स्पेशली इंडियन स्किन के लिए बनाया है. एंड जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द ब्रांड, ऑल नेचुरली प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड दे आर फ्री फ्रॉम एनी हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबेन्स, सल्फेट्स, थैलेट्स, मिनरल ऑयल्स. कुछ भी ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं नेचुरली प्रोडक्ट्स में. प्लस इनका प्राइस पॉइंट इज अमेजिंग. काफी पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स भी हैं. तो ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना. मैं लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मेंशन कर दूंगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दे आर रनिंग अ फ्लैट 30% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट जो कि है naturally.co.in. सो यू नो ऑल यू हैव टू डू इज यूज द कोड naturally30 एंड आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल जाएगा. स्किन प्रेप डन. अच्छे से मॉइस्चराइजर मेरे स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है. अब फटाफट से मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं. जब मैंने प्राइमर सर्च करा, लो टू हाई किया, तो सबसे पहला आया था ये स्टे क्वर्की का फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल. ये 10 ml वाला यू नो पैकेजिंग है एंड इट्स फॉर 99 रुपीज ओनली. मैं इसका 2 से 3 ड्रॉप्स लगा रही हूँ अपने फेस पे.
दिस फील्स हाइड्रेटिंग ऑन द स्किन नो डाउट, एंड एट द सेम टाइम ये ऑयल की तरह तो लग ही रहा है, लेकिन ना काइंड ऑफ ऐसा स्मूदनिंग इफेक्ट मुझे पता चल रहा है अपनी स्किन पे। ऑल्सो मेरे पास से देखने पे ना गाइस, मतलब यहाँ पे ना नोज के आसपास मेरे काफी पोर्स हैं, हल्का सा ना मिनिमाइज्ड अपीयरेंस सॉर्ट ऑफ लग रही है मुझे मेरे पोर्स की, नो डाउट। आई थिंक ओवरऑल इट्स अ रियली गुड प्राइमर ऑयल अंडर अ बजट। अब चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो जब मैंने सर्च करा फाउंडेशन के लिए लो टू हाई, जो सबसे पहला प्रोडक्ट आया था वो ये वाला है, विच इज द NY Bay फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर कलर करेक्टर स्टिक, एंड इट वाज फॉर 75 रुपीज ओनली। सो बेसिकली इसमें ना काफी सारे शेड्स हैं, तो आप ऑरेंज वाला पिक कर सकते हो एज अ कलर करेक्टर, आप ब्राउन वाला पिक कर सकते हो एज अ कॉन्टोर। दैट्स व्हाट आई हैव डन एज वेल। सो मैंने कुछ आई थिंक 4 से 5 शेड्स पिक करे थे, बिकॉज यार इसका ना शेड रेंज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लेट मी जस्ट क्विकली फाइंड आउट के कौन सा मेरा सही शेड रहेगा, बिकॉज इसमें से एक तो ये जो मैंने टॉफी पिक करा है दैट इज फॉर द कॉन्टोर। So I'm applying this shade Macchiato as a peach corrector because मैं भूल गई थी कि मैंने इसको एज अ कलर करेक्टर ऑर्डर किया था। तो मैं फटाफट से इसको अपने अंडर आई एरिया पे लगा रही हूँ, एंड आई एम जस्ट गोना अप्लाई इट ऑन द एरियाज वेयर आई हैव पिगमेंटेशन। कवरेज मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। ऑल्सो ये ब्लेंड काफी अच्छे से हो जाते हैं। सेम प्रोडक्ट ऑर्डर करा है एज अ फाउंडेशन, तो मैं यही यूज करने वाली हूँ, एंड दिस इज द शेड कैरामेल। जितने भी मैंने शेड्स मंगाए ना, आई थिंक दिस वन इज क्वाइट सिमिलर टू माई स्किन टोन। फ्लैट फाउंडेशन ब्रश से ब्लेंड कर रही हूँ। लाइक आई सेड कि ब्लेंड काफ़ी अच्छे से हो रहा है। सॉरी दैट वॉज माई फोन, बट द थिंग इज के कवरेज मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन इट्स सो क्रीमी, इट फील्स लाइट वेट एट द सेम टाइम। तो बिल्डअप हम कर सकते हैं। वैसे भी आई एम ऑल अबाउट दैट नेचुरल लुक जो आजकल बहुत चल रहा है, लाइक नेचुरल फ्लॉलेस डूई लुक। तो इसलिए ना मैं फाउंडेशन उतना ज़्यादा भर भर के आजकल वैसे भी नहीं लगा रही हूँ। जो फिनिश है ना गाइज, ये बहुत ही नेचुरल लग रही है, एंड लग ही नहीं रहा है कि मैंने फेस पे कोई क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई किया हुआ है। ऑल्सो मैं क्रेडिट्स दूंगी प्राइमर ऑयल को भी, बिकॉज प्राइमर ऑयल लगाने के बाद यार इतने प्यार से ये ब्लेंड हुआ है ना फाउंडेशन, क्या ही बताऊं। इसकी जो ब्लेंडेबिलिटी है ना और ज्यादा इंक्रीज हो गई है फाउंडेशन की आफ्टर अप्लाइंग द प्राइमर ऑयल। जस्ट 75 रुपए का फाउंडेशन लगाया हुआ है मैंने, जो कि काफी सही है। चलते हैं कंसीलर की तरफ। तो जब मैंने सर्च करा फॉर द चीपेस्ट कंसीलर लो टू हाई करके, ये वाला आ रहा था फ्रॉम स्विस ब्यूटी, और ये कुछ अगेन मुझे 75 रुपए का मिल रहा था। हाइड माई हिकी कंसीलर मिनी। ओके, सो दिस इज लाइक अ मिनी कंसीलर, एंड द शेड दैट आई हैव गॉट इज फ्रॉम दैट स्टॉर्मी वेदर 5। सो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस। भाई ये उतना ज़्यादा ना स्मूथली ग्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब लगाना इज़ अ टास्क। और अगर आप थोड़ा सा भी अगर आप हार्श हो गए ना, इसका हो जाना है काम, मतलब टूट जाएगा। केयरफुली करना पड़ता है इसके साथ काम। कवरेज भी मुझे इतनी कुछ खास नहीं लग रही है, मतलब आई डोंट नो कि क्यों। कंसीलर्स आर सपोज टू कंसील थिंग्स, यू नो। ऐसा लग रहा है शेयर टू मीडियम सॉर्ट ऑफ कवरेज मिली है। ऑल्दो ये भी ब्लेंड काफ़ी अच्छे से हो रहा है। मैं क्रेडिट देना चाहूंगी प्राइमर ऑयल को। आई थिंक 75 रुपए का कंसीलर उतना बुरा भी नहीं है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट के लाइक अच्छा लग रहा है स्किन पे, इट लुक्स नेचुरल एंड इट हैज थोड़ा बहुत गिवन कवरेज इज वेल। सो दिस इज व्हाट माय अंडर आई एरिया लुक्स लाइक आफ्टर अप्लाइंग दिस सस्ता टिकाऊ कंसीलर, विच आई थिंक इज like quite decent. Again I'm gonna give it a pass. उसके बाद हम लोग चलते हैं compact powder पे. So when I searched for the cheapest compact powder, this one came, which is the NY Bay Runway Radiance Compact Powder. और जो मैंने शेड लिया है वो है 3 बेज। मुझे लग रहा है मेरे स्किन के लिए काफ़ी गोरा सा शेड है, लेकिन आई डोंट सेट माई इंटायर फेस बिकॉज अभी इतनी ठंड चल रही है और स्किन इतनी ड्राई हो रही है ना, तो मैं कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर्स बहुत कम लगा रही हूँ। द प्रोडक्ट हैज़ थोड़ा सा ऐसा किकबैक, ऑल्सो इट हैज़ थोड़ा सा फ्रेग्रेंस। मतलब अभी मुझे पता नहीं चल रहा है बिकॉज मेरी नाक बंद है यार लेकिन कोई बात नहीं, मैं हल्का सा इसको लगा रही हूँ अपने फोरहेड पे। प्लस इट डजंट लुक वेरी पाउडरी ऑन द स्किन एंड इट्स नॉट एग्जैजरेटिंग द टेक्सचर ऑफ माई स्किन। ओके, दैट्स क्वाइट गुड। अच्छा लग रहा है, इट्स लाइक फाइन, इट्स गुड एंड ऑल्सो it does not have a lot of coverage and I personally don't mind like my loose powder slash compact powders to have उतना coverage because any which ways हम लोग फाउंडेशन और कंसीलर वगैरह तो लगा ही लेते हैं। मैं हमेशा ऐसा मेकअप करती हूँ जो ना मैं बाहर भी पहन के जा सकूँ एंड सिर्फ कैमरे पे ही अच्छा ना लग रहा हो टाइप्स, ठीक है। सो आई एम डन एंड आई थिंक आई रियली लाइक द कॉम्पैक्ट पाउडर इज वेल। इट्स क्वाइट
स्मूथ इन माई ओपिनियन एंड इट जस्ट ब्लेंड्स सो ब्यूटिफुली एंड या आई मीन काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर है। आई एम पर्सनली रियली इम्प्रेस्ड विद इट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ब्राउज। मैंने ब्राउज के लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करा बिकॉज मैं भूल गई, मेरे पास कोई आईब्रो प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए जस्ट मैं अपना ये एल्फ का ही आईब्रो जेल यूज़ कर रही हूँ फटाफट, जो कि रॉन्ग शेड है लेकिन अब क्या करें, खरीद लिया तो थोड़ा सा आई हैव टू मेक इट वर्क राइट। इट्स कॉल्ड ब्रूनेट बाय द वे। तो थोड़ा सा मैं इसे लगा के ना इसे फिंगर से ब्लेंड कर लेती हूँ, तो वो अलग से वो ब्राउन ब्राउन शेड पता नहीं चलता है थैंकफुली। ऐसे करके हम जुगाड़ कर रहे हैं। चलते हैं चीपेस्ट आई शेडो पे, जो कि अगेन है NY बेस से एंड ये है इनका ब्लिंकिंग आई शेडो। 2 शेड्स मैंने लिए हैं, ब्रुकलिन 6 एंड डाउनटाउन 21। तो ये कुछ 85 रुपीज का शो हो रहा था सबसे चीपेस्ट। ये तो मतलब अगर मैंने लगा लिया ना, थोड़ा सा ऐसा जामुनी टाइप ऑफ कलर है, एज एन आई शेडो यूज करा, मैं लगूंगी कि किसी ने ना मुक्का मारा है मेरी आंख पे, तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा साइड रख के आपको दूसरा वाला दिखाती हूँ, विच इज ब्रुकलिन नंबर 6। दिस इज अ शेड, इट्स लाइक अ नाइस ब्रॉन्जी सॉर्ट ऑफ ए शेड, ब्रॉन्जी गोल्डन काइंड ऑफ कलर। इसके अलावा कोई भी चीपेस्ट आई शेडो मतलब कुछ था ही नहीं, कोई आई शेडो पैलेट तो मुझे दिखी ही नहीं। इट्स अ नाइस सटल शेडो इन माय ओपिनियन, लेकिन ना उतना पॉप आउट नहीं हो रहा है, मतलब जितना होना चाहिए। एंड आप देख रहे हो कि कितना घिसना पड़ रहा है इसको लगाने के लिए, ताकि कलर पे ऑफ थोड़ा तो पता चले, लेकिन इट हैज नो विजिबल शिमर पार्टिकल्स, बहुत हल्के से पता चल रहे हैं। इट्स अ फेल, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट अ थम्स डाउन। ऑल्सो मैं आपको इस शेड का ना एक स्वॉच दे देती हूँ, डाउनटाउन 21 का। दिस इज सो पिगमेंटेड। ऐसा क्यों है कि इनके डार्क शेड्स पिगमेंटेड है एंड लाइट शेड्स नहीं है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन टू द लाइनर। तो जब मैंने लो टू हाई में सर्च करा था, सबसे पहले स्विस ब्यूटी का ग्लिमर लाइनर आ रहा था, जो मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे कुछ न्यू ट्राई करना था बेसिकली इस बार। नेक्स्ट वाला भी कुछ सिमिलर सा ही प्रोडक्ट था, आया आई पेंसिल काजल टाइप का कुछ लग रहा था, ब्राउन कलर में, ठीक है। और जो थर्ड वाला प्रोडक्ट था वो ये था, विच इज द ब्लू हेवन 1 स्ट्रोक लिक्विड लाइनर। टेक्निकली जो लाइनर सबसे चीपेस्ट शो हो रहा था वो यही वाला हो रहा था, ब्लू हेवन का। ठीक ही लग रहा है and it's quite nice and pigmented. आई शेडो का तो पोपट हो ही चुका है क्लियरली, सो आई थिंक कि अब एक अच्छा सा विंग लाइनर बनाऊंगी, सो इट कैन रियली सेव द आई लुक। ओ इट्स ग्लाइडिंग सो स्मूथली, और इसका ये हैंडल ग्रिप वगैरह काफी अच्छा है। देयर इज अ विंग बहुत एफर्टलेसली लग गया यार। I took my own sweet time to do my wing liner and I really hope कि दोनों equal लग रहे हैं। I hope they look like sisters। एक प्रॉब्लम मुझे ये है कि इसने जो क्लेम किया है ना, इट्स अ वाटरप्रूफ स्मैश प्रूफ लाइट वेट लाइनर, इट्स नॉट अ वाटरप्रूफ लाइनर। आई मीन अभी जस्ट मैंने अपने वेट वाइप से इसको हटाया हाथ पे से एंड ये हट गया, और ना आंखों पे वो हेवीनेस फील नहीं होती, जो कि मुझे कभी कभी होता है व्हेन आई अप्लाई लिक्विड लाइनर। सो ओवरऑल इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। इट्स वेरी अफोर्डेबल, वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू मस्कारा नाउ। तो कुछ प्रोडक्ट्स में ना गाइस मुझे प्रॉब्लम हो रही थी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी की, मतलब 2 या 4 से ज्यादा प्रोडक्ट वो ऑर्डर हो ही नहीं रहा था। सो ये चीज मुझे पर्पल पे इशू आया, आई डोंट नो व्हाई। आई मीन मैं क्यों 2 या 4 प्रोडक्ट्स खरीदूं जब मुझे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चाहिए। सो मैंने सर्च फॉर द मस्कारा लो टू हाई, मुझे ब्लू हेवन वाले दिखे, आई सॉ लॉट ऑफ अदर इनसाइट कॉस्मेटिक्स के मस्काराज, लेकिन सब में मुझे ना मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का बहुत इशू आ रहा था, मतलब 2 या 4 से ज्यादा कार्ट में वो ऐड ही नहीं हो रहा था। इसलिए हार के मुझे एक ये वाला मस्कारा दिखा जो कि काफी ज्यादा नीचे था एंड कुछ 189 रुपीज का मुझे मिल रहा था, इनसाइट का ही मस्कारा। दिस इज द लैश एक्सटेंशन मस्कारा। काफी अच्छा सा मुझे इसका पैकेजिंग लग रहा है। ये क्लेम करता है कि लैशेस को एक क्लम्पी नहीं बनाएगा, इट विल एड वॉल्यूम एंड ड्रामा, एंड साथ साथ लैशेस को क्या करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा। है ये क्या बात हुई? अच्छा, नायलॉन फाइबर्स दैट स्ट्रेंथन योर लैशेस एंड एक्सटेंड short lashes. So basically it's going to give a lengthening effect at the same time. I already have lengthy lashes to be very honest. Mostly मैं prefer करती हूँ एक volumizing mascara. That's the first coat guys. अभी तक तो ऑनेस्टली मुझे सिर्फ लेंथनिंग इफेक्ट ही दिख रहा है, वॉल्यूम उतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है, इधर उधर स्प्रेड हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इतना कभी मेरा मस्कारा मेस अप नहीं होता है। नॉट अ क्विक ड्राई फॉर्मूला, आई वुड नॉट रेकमेंड दिस मस्कारा। आई जस्ट ब्लिंक्ड माई आई एंड लुक एट दैट, ये अपना काम कर चुका है तो ये मस्कारा मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी। इट्स अ थम्स डाउन फ्रॉम माई साइड। और अब चलते हैं कॉन्टोर की तरफ। सो कॉन्टोर में मैंने जैसे ही बताया कि यही वाला लिया था, NY बे का फाउंडेशन कंसीलर कॉन्टोर स्टिक। इट्स कॉल्ड Toffee cool tone. I just dropped the cap. I'm so clumsy man. So this is like a nice cool tone brown and हल्का हल्का I'm just going to contour. तो मैं यहाँ लगा रही हूँ, यहाँ लगा रही हूँ। Jawline of course बहुत required है because I have double chin and हल्का सा forehead. वैसे I never contour my nose, लेकिन थोड़ा सा आज चलो कर लेते हैं।
मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इट्स अ नाइस क्रीमी प्रोडक्ट एंड ब्लेंड्स ब्यूटिफुली, और बहुत ही एकदम ऐसा नेचुरल सा कॉन्टूर लग रहा है ये ब्लेंड होने के बाद। आई थिंक कैमरे पे पता भी नहीं चल रहा होगा, लेकिन रियल लाइफ में इट्स लाइक वेरी नेचुरल। अब चलते हैं ब्लश की तरफ, विच इज माई फेवरेट पार्ट, एंड मैंने 2 मंगवाए हैं। सबसे पहले एक लिप एंड चीक टिंट मंगवाया है और एक पाउडर ब्लश मंगवाया है। सबसे पहले जब मैंने सर्च करा था ना ब्लश का लो टू हाई करके, सबसे पहले ब्लू हेवन का ये डायमंड ब्लश ऑन आया, जो मैं 3600 बार ट्राई कर चुकी हूँ, तो मुझे नहीं करना था यार अगेन, दैट्स व्हाई मैंने वो स्किप कर दिया। उसके बाद मुझे दिखा स्टेक वर्की का, जो मैं अगेन बहुत बार लगा चुकी हूँ मैंने। देयर वाज अ टाइम जब मैं सिर्फ स्टेक वर्की के ही ब्लशेस लगा रही थी, मुझे बहुत पसंद है ये वाले ब्लशेस। एंड उसके बाद जो ऑप्शन था वो था अस्वा हलाल का और NY बे का सनसेट स्काईलाइन ब्लश। दोनों ही 149 रुपीज के थे, इसीलिए मैंने ये NY बे वाला ले लिया। ये ट्राई करने का ज्यादा मन कर रहा था, एंड दिस इज इन द शेड 4 मोव ऑरोरा। एंड उसके बाद मैंने सर्च करा था लिप एंड चीक स्टेन्स, लिप स्टेन्स एंड टिंट्स वाली कैटेगरी। तो मैंने सोचा ठीक है एक बार टिंट्स वगैरह भी मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो सबसे पहले टिंट्स में सोचोगे क्या आया, पर्पल की लिपस्टिक्स आई, तो वो भी आई पिक्ड अप, क्योंकि फिर दैट वाज लाइक द चीपेस्ट लिपस्टिक ऑप्शन दैट मुझे ऐप पे दिख रहा था। उसके बाद एक लिप स्टेन आया ब्लू हेवन का, दैट ऑल्सो आई पिक्ड अप। एंड जो मेन लिप एंड चीक प्रोडक्ट आया था वो ब्लू हेवन का आया था 188 रुपीज का, विच इज दिस वन। एंड आई गॉट द शेड, कौन सा शेड है यार ये, फ्लैशी पिंक। तो आई थिंक मैं लिप एंड चीक टिंट ट्राई करूंगी सबसे पहले, बिकॉज मेरा बहुत मन कर रहा था। मैंने एक बार भी इसको ना स्वॉच करके भी नहीं देखा था गाइज। लुक एट दैट, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कलर एक्चुअली। दिस इज द शेड गाइज, फ्लैशी पिंक। मैं इसको थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ, एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड पिगमेंटेड। ब्रश की हेल्प से ना ब्लेंड भी हो गया है, काफी ऐसे रोजी पिंकी से चीक्स लग रहे हैं। आई रियली लाइक इट यार। आई मीन जब मैंने इसको अच्छे से वार्म अप करके लगाया, इट वॉज एक्चुअली ब्लेंडिंग सो ब्यूटिफुली एंड इट लुक्स रियली नाइस एंड पिगमेंटेड एज वेल। एंड इट ऑल्सो इज एवोकाडो ऑयल एंड मैंगो बटर, सो ग्रेट, लाइक यू नो ऑब्वियसली हाइड्रेटिंग होगा ये स्किन पे। आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर मैं कोई पाउडर ब्लश से टॉप अप करना चाहूंगी, बिकॉज वैसे भी यार विंटर की वजह से ना मेरा स्किन ऑलरेडी इतना ड्राई रह रहा है, कांट इवन टेल यू। सो दिस इज द पाउडर ब्लश दैट आई ऑर्डर्ड। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल शेड, यू गाइस कैन सी, लाइक अ नाइस कूल टोन मूव सॉर्ट ऑफ अ न्यूड। नाउ दिस ऑल्सो फील्स रियली स्मूथ एंड पिगमेंटेड एट द सेम टाइम। मैंने ये वाला पहले स्वॉच कर लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था गाइज। इट्स लाइक रियली नाइस एंड क्वाइट सिमिलर टू द स्टेक वर्की वन, एंड दिस इज the color, the pigment of this blush. Do I recommend this blush to you guys? Definitely a 100%, because it's so affordable, very nice and has a matte finish. Definitely you can go for this one. Now let's move on to the highlighter. तो जो सबसे cheapest highlighter मैंने जब low to high करके search करा, it was this one from Bella Washed, and this is their luminizing highlighter. और हाँ, ये ऊपर से spoil इसीलिए हुआ है because ये आया ही ऐसा था, I can't help it. I mean when I look at the cap, अंदर की तरफ product, it's like हिट हो गया होगा ना, तो ऊपर का सारा ट्रांसफर हो गया इसके अंदर, बट ठीक है कोई बात नहीं। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस विद माय फिंगर्स। दिस इज एक्चुअली अ क्रीम हाइलाइटर एंड इट्स लाइक अ वेरी सटल हाइलाइटर, मतलब it gives that shine but it does not have those visible shimmer particles. It's so creamy and blends like a dream. एकदम ऐसा चटाक सा हाइलाइटर नहीं चाहिए, बहुत ही सटल हाइलाइटर चाहिए, स्पेशली फॉर द डे टाइम. इफ यू आर इनटू क्रीम हाइलाइटर्स यू कैन डेफिनेटली थिंक ऑफ दिस वन. डेफिनेटली अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड. वेरी अफोर्डेबल, वेरी वेरी नाइस हाइलाइटर अंडर अ बजट. उसके बाद चलते हैं हम लोग, क्या बचा है अब यार. ओके, सो वी हैव अ लिप स्टेन जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रही थी. मैंने सर्च्ड फॉर द लिप स्टेन्स एंड टिंट्स. दिस वन केम अप एंड देन दीज पर्पल लिपस्टिक्स केम अप. सो वी क्लियरली हैव अ लॉट ऑफ लिप ऑप्शंस ओवर हियर एंड ऑल्सो I searched for the lip gloss as well because उनका वो lip products वाले category में there was a lip gloss का category also. When I clicked on that, मैंने low to high करा. So the cheapest lip gloss that I found on Purple is this one, which is the NY Bay Gloss Getter Lip Gloss. So we have a lip gloss, lip tint and some liquid lipsticks as well. I was so excited about the lip part for today's video. I'll just quickly show you guys the swatches of the Purple mini lipsticks. I have tried these before. They're not too drying. They're very pigmented and long lasting at the same time. जब मुझे Purple बहुत PR भेजा करते थे ना, when I used to work with them, so तब मेरे को आया था PR में and that's when I tried these lipsticks initially. This is what it looks like. My first prank call. Sorry for the messy swatches, guys. This is my first gossip. Both the lipsticks are actually really pretty and once it settles down, ये एकदम matte finish में convert हो जाते हैं and transfer proof बन जाते हैं. Now let's move on to the Blue Heaven का tint as well. So the shade that I got is called Brick Beauty. Not very opaque. This is the shade Brick Beauty. जैसे कि मैंने बोला कि opaque नहीं है क्योंकि lip tint है, लेकिन एक बार जब ये हट भी जाती है ना, it leaves that tint which just looks so beautiful. and वो जो tint है ना, it's quite long lasting. मतलब बहुत देर तक ये रह जाता है फिर आपके lips पे. Today I'll go with the gloss because I was so excited to try this. ये मैंने try नहीं किया था and this is in the shade 4 Brown Dates and the packaging is so good, guys. First of all, look at that.
नाउ दिस इज नॉट वेरी पिगमेंटेड, ठीक है, एंड इसका जो फॉर्मूला है ना, what I can see is that it's not very high shine formula like we have Fenty का gloss, we have Maybelline का lifter gloss, जो उसमें जो शाइन और वो जो शिमर पार्टिकल्स एकदम ऐसे टॉप पे होता है ना, वैसा वाला इसका फॉर्मूला नहीं है. सरप्राइजिंगली इट फील्स सो लाइट ऑन द लिप्स एंड आई रिपीट दिस इज नॉट अ हाई शाइन लिप ग्लॉस. सो अगर आपको हाई शाइन लिप ग्लॉसेस अच्छी लगती हैं फेंटी और मेबलिन की तरह, देन जस्ट skip this one, you might not like it. While I was applying this मुझे लग रहा था ये opaque finish की नहीं होगी, लेकिन after 2 layers this is what it looks like. Definitely बहुत अच्छा color payoff है इसका, इस lip gloss का, and मेरे pigmented lips पे काफी अच्छी लग रही है. Now let's just talk about the makeup fixer. जब मैंने low to high में सर्च करा ना, सबसे पहले NYB का matte finish setting spray और dewy finish setting spray दोनों ही वर्जन आ रहे थे, लेकिन मुझे NYB के setting spray बिल्कुल भी नहीं पसंद है. इनफैक्ट मैंने अपने प्रोडक्ट रिग्रेट्स में फीचर किया हुआ है वो. उसके बाद आ रहा था ये रॉन्जल करके कोई ब्रांड, जो कि I was really skeptical about, पता नहीं कौन सी ब्रांड है, I've never tried it. एंड उसके बाद आ रहा था ये वाला जो कि सिर्फ 3 रुपये महंगा था उससे, विच इज द इनसाइट मेकअप फिक्सर. एंड बिकॉज आई ऑलरेडी हैड इट मेरे मेकअप कलेक्शन में, तो मैंने दोबारा से इसको परचेज नहीं करा. एंड इट्स अ रियली नाइस सेटिंग स्प्रे, नो डाउट अबाउट दैट. फटाफट से आई एम जस्ट गोना स्प्रिच दिस एंड सेट माई मेकअप. इसमें भी फ्रेग्रेंस है बट वैसा वाला नहीं है जो स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर में से आता है, जो कि मुझे बहुत गंदा लगता है, ऐसा विम बार वाला फ्रेग्रेंस. वो प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन उसका फ्रेग्रेंस आई हेट. और ये वाला भी प्रोडक्ट अच्छा है, तो अगर आपको थोड़ा बेटर फ्रेग्रेंस वाला प्रोडक्ट चाहिए और सिमिलर चाहिए कुछ स्विस ब्यूटी वाले से, देन यू कैन गो फॉर द इनसाइट मेकअप फिक्सर. इट्स क्वाइट नाइस. ऑल्सो राइट नाउ दिस इज अवेलेबल फॉर जस्ट 153 रुपीज. सो इट्स अ रियली नाइस अल्ट्रा अफोर्डेबल makeup fixer that you can buy if you are on a budget, because it's really nice. It kind of feels hydrating on the skin and keeps your makeup intact for a long time. And with that I'm done with today's video. That's my final makeup look. मुझे बताना कि आपको ये look कैसा लग रहा है. जितना हो सके मैं आपको affordable beauty products and affordable makeup products recommend करने की ही कोशिश करती हूँ, because I know most of my audience, they are always on a budget and they want budget friendly options from me. So yeah, चाहे makeup हो चाहे ये naturally के products हो, आप definitely सारे ही products try कर सकते हो naturally से. They are so good. Like I said that they are running flat 30% off on their website right now, so just use the code naturally30. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. और अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी है, then you know what to do. Please make sure you give it a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. और मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.